और जैसे सुदामा को भूख लगी उन चने की पोटली को खोला है और चने खाने लगे। जैसे ही सुदामा चने को खाने लगा, भगवान ने कहा ओ भैया मोह लग रहा है तो कछु खा रहो है, अगर खा रहो है तो महुए दे दियो भैया, भूख लग रही। सुदामा बोले भैया तो को खाने की सूझ रही है, इतनी ठंडी ठंडी पवन चल रही है, ये बारिश हो रही है और सर्दी के मारे मेरे दांत बज रहे। फिर भगवान ने देखा सुदामा फिर खाने लगा, भगवान ने कहा ओ भैया अगर खा रहा है तो महुए दे दियो। सुदामा बार बार झूठ बोलते रहे और सारे चने खा गए। उतर करके आए भगवान, सुदामा कहने लगा चलो कन्हैया जल्दी चलो नहीं तो बारिश होने लगेगी। भगवान बोले भैया भूख की वजह से हमसे तो चला नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा करो जो गुरु माता ने चने दिए थे दोनों लोग मिलके खा लो फिर चले। सुदामा रो पड़ा, चने तो नहीं है। भगवान बोले हमें मालूम है कि तुम खा गए हो, मैंने बार बार पूछा पर तुम बार बार मना करते रहे। सुदामा गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। सुदामा तुम्हें दरिद्री होना पड़ेगा, तुमने मित्र का अधिकार खाया है, मित्र का हक खाया है, तुमने चुरा करके चने खाए हैं। सुदामा तुम दरिद्री हो जाओगे। सुदामा कहने लगा कृष्ण दरिद्री होने के लिए तो खाए हैं। न जाने लोग क्या क्या सुनाते हैं, सुदामा जैसे विप्र को न जाने किस दृष्टि से लोग देखते हैं, सुदामा को न जाने कैसे कैसे परिभाषित करते हैं। वो तो चोर था, वो मित्र नहीं था, भगवान के चने चुरा करके खा गया, कपटी था, पर ऐसा कुछ नहीं था। सुदामा जैसा मित्र ना हुआ ना होगा। विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ऐसा कोई ना हुआ ना होगा जिसने सारे जीवन भर भिक्षा करके खाया हो पर कभी भगवान को दोष न दिया हो कि तेरी वजह से ये हालत है। कभी भी ये ना कहा हो, कभी भी कुछ ना मांगा हो। लोग सुदामा को जाने क्या क्या कहते हैं, पर सुदामा जैसा ज्ञानी, सुदामा जैसा ब्रह्म ज्ञानी, सुदामा जैसा परम मित्र शायद कोई हो सके। अब क्या कारण था जो सुदामा जैसे मित्र को वो चने चुरा कर खाने पड़े। कथा का मेन सार है, बड़े भाव से सुनिए। कथा तो सभी सुनते हैं पर कथा का मेन सार, सुदामा को क्या आवश्यकता पड़ गई जो मित्र से कपट करके वो चने खाने पड़े और ये कलंक ले लिया सिर पर कि सुदामा ने चने चुरा कर खाए। सुदामा जैसा ब्रह्मज्ञानी, जैसे ही सुदामा ने चनों को देखा तो चनों को पढ़ लिया। सुदामा ने ब्रह्मज्ञानी थे ये, जितेंद्रिय थे ये, प्रशांत आत्मा थे ये। सुदामा ने चनों को देखा तो सुदामा को ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्ञान से दिख गया कि ये जो चने हैं इन चनों को श्राप लगा है, ये जो चने हैं ये श्रापित हैं, जो ये चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा ने कहा यदि धोखे से मेरे मित्र ने चने खा लिए तो मेरा मित्र दरिद्री हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं दरिद्रता धारण कर लूंगा पर मैं अपने मित्र को दरिद्री नहीं होने दूंगा। लोग न जाने क्या क्या फुहरता परोस रहे हैं, लोग न जाने क्या क्या कहां से ये मनमुखी ढंग से पढ़ करके आ गए हैं जो सुदामा को ऐसा नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, ऐसे वक्ताओं को बिल्कुल व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं जो सुदामा जैसे को न जाने क्या क्या कहते हैं। सुदामा जैसा मित्र कोई नहीं हो सकता। परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुजी सुदामा ने जो चने देखे ये श्रापित थे तो सुदामा खा गए। बोले हाँ, तो इन चनों को श्राप किसने दिया था, ये कैसे चने थे, किसने श्राप दिया था कि जो खाएगा दरिद्री हो जाएगा। तो कहा सुनो परीक्षित, एक बुढ़िया रहती है उज्जैन में, गुरुकुल के बगल में। ये बहुत दिनों की भूखी थी, बहुत गरीब थी। ये 8 दिन हो गए कुछ खाने को नहीं मिला था। ये गई मांगने तो शाम के समय किसी ने इसे 4 मुट्ठी भुने हुए चने दे दिए और कहा कि लो ये चने ले जाओ और खा लेना। बुढ़िया चने लेकर के आई, रात का समय हो गया। बुढ़िया ने कहा अभी अगर खाऊंगी तो दिन में भूखे रहना पड़ेगा, रात है, रात में जल पी करके सो जा रही हूँ और जैसे ही सवेरो होगा तो मैं भगवान को निवेदन करके फिर खाऊंगी।
सो इसने वो चने की पोटली वस्त्रों में छुपाकर, और एक झोपड़ी है इसकी, सो झोपड़ी में ऊपर छुपाकर टांग दी। उसी रात में चोर आए, तो जो बुढ़िया के घर के आसपास में और बाजू में घर थे, चोरों ने सारे घरों को लूट लिया, और घरों को लूटते हुए जा रहे थे तो बुढ़िया की झोपड़ी में भी चोर घुस गए। सब में देखा, सारे वस्त्र उलट पुलट कर फेंक दिए, कुछ नहीं मिला। ऊपर देखा तो एक पोटली टंगी है। चोरों ने कहा इसमें जरूर कुछ सोना चांदी होगा, तभी छुपा करके रखा है। सो आज वो पोटली लेकर के और चोर भाग खड़े हुए। जैसे ही चोर भागे, बुढ़िया रोने लगी, अरे दुष्टो, उसमें भुने हुए चने हैं, सोना चांदी नहीं। ये बूढ़ी मैया 8 दिन की भूखी है, मेरे पेट का निवाला ना ले जाओ, मेरे पेट का ये ग्रास ना ले जाओ, छोड़ दो। पर नहीं छोड़ा, चोर लेकर के भागने लगे। गुरुकुल में जो बच्चे खेल रहे थे, गुरुकुल में बच्चे जो सो रहे थे, उन लोगों ने आवाज सुनी बुढ़िया की, तो बच्चों ने शोर बचा दिया, चोर चोर चोर। सो चारों तरफ से लोगों ने चोरों को घेर लिया। चोरों ने अपने बचाव के लिए जो भी सोना चांदी था सब वहीं पुष्पों में फेंक दिया। ये चने की पोटली भी फुलवारी में फेंकी और प्राण बचाकर भाग गए। जब चोर नहीं मिले, बुढ़िया ढूंढती रही, पोटली नहीं मिली, तब बुढ़िया ने रोते रोते श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, 8 दिन की बूढ़ी मैया भूखी थी, पर तुमने मुंह का निवाला छीन लिया। जाओ, मैं श्राप देती हूँ, जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, उसे दरिद्री होना पड़ेगा। ये भूखी माँ का श्राप है। श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप दिया है, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सवेरा हुआ तो गुरु माता ने साफ सफाई की फुलवारी में, तो सोना चांदी मिला और वहीं ये चने मिल गए। गुरु माता को नहीं मालूम था कि इन चनों को श्राप लगा है। गुरु माता ने देखा, अरे ये तो किन्हीं बच्चों ने छुपा करके रख दिए होंगे खाने के लिए, तो वो उठाकर अंदर रख दिए। और आज जब दोनों कृष्ण और सुदामा चले हैं जंगल समिधा लेने, तो गुरु माता ने वही चने उठाकर दे दिए। ये चने अच्छे हैं, भुने हुए चने हैं, और पता नहीं कितना समय लग जाए, तुम दोनों मिल करके खा लेना जब भूख लगे। और जैसे ही सुदामा ने उन चनों को देखा, तो ये ब्रह्म ज्ञानी थे, पढ़ लिया उन चनों को। सुदामा ने कहा, अगर एक भी दाना मेरे कृष्ण ने खा लिया तो मेरे कृष्ण, मेरे मित्र दरिद्री हो जाएंगे, और यदि मेरा मित्र दरिद्री हो गया तो सारा संसार दरिद्री हो जाएगा। इसलिए मैं स्वयं दरिद्रता धारण कर लूंगा, पर मैं अपने मित्र को दरिद्री नहीं होने दूंगा। आज खा लिए सारे चने भगवान के। सुदामा खा गया, ले लिया कलंक ये सिर पर कि सुदामा चने खा गया चुरा करके, लग गया कलंक सुदामा को। भगवान यदि चाहते तो दूसरा श्राप दे सकते थे, पर भगवान ने वही दोहराया, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, सुदामा तुम्हें दरिद्री होना पड़ेगा। सुदामा ने हंसकर कहा, प्रभु, दरिद्री होने के लिए तो खाए हैं, सुदामा जैसा मित्र ना हुआ ना होगा। आज सुखदेव जी कहने लगे, सच्चा मित्र वो है जो ना गलत करे और ना अपने मित्र को गलत करने दे। मित्र वो है। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि सच्चा मित्र कौन है, तो कहा, अगर सच्चा मित्र है तो तुम्हें दुख में देख करके दुखी हो जाएगा, और अगर तुम्हें दुखी देख करके दुखी ना हो तो ऐसे मित्र को देखने में पाप लगता है। जो ना मित्र दुख और हो ही दुखारी, जो ना मित्र दुख हो ये दुखारी, जो ना हरी। जो ना
बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद है भाइयों को। सुखदेव जी कहते हैं, जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपति काल परखिए चारी। अगर सच्चा मित्र है तो तुम्हें दुखी देख करके दुखी हो जाएगा, और जो मित्र को दुखी देख करके दुखी ना हो, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। श्री सुदामा जी ने कहा, मेरे होते हुए अगर मेरे मित्र को दरिद्री होना पड़े तो फिर मित्रता का मतलब ही क्या है। आजकल तो इतना शत्रुओं से भय नहीं है कि जितना अपने मित्रों से है। आज के समय में तुम्हें शत्रुओं से सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने मित्रों से सावधान होने की आवश्यकता है। वो तुम्हारे खान पान को जानते हैं, वो तुम्हारी बैठक को जानते हैं, वो तुम्हारे आने जाने का समय जानते हैं, और जब भी घात करेगा तो तुम्हारा मित्र ही तुम्हारे साथ घात करेगा, अन्यथा दुश्मन को पता नहीं होता कि तुम कब कहाँ जा रहे हो। राधे जय श्री राधे। और इसी बीच श्री प्रिया प्रीतम जो सेवा कुंज आश्रम का जो निर्माण हो रहा है, ऐसे कुछ धर्मानुरागी बंधु हैं, ऐसे दानदाता हैं जो कुछ इस तरह दान कर रहे हैं। श्री अरुण कुमार जी, इनके पिताजी हैं लाला राम जी। आज एक दूसरे के बिन रहते नहीं हैं। जब जाने लगे हैं विद्या अध्ययन करके, तो आज सुदामा रोए और कृष्ण भी रोए। गुरु जी ने कहा, गुरु दीक्षा में मेरे मरे हुए बालक को लाकर दे दो। भगवान गए हैं समुद्र के पास में। समुद्र ने कहा, हमें नहीं मालूम, हमारे अंदर शंखासुर नाम का दैत्य पड़ा है, हो सकता उसी ने खा लिया होगा पुत्र। सो भगवान गए समुद्र के अंदर और चक्र सुदर्शन से शंखासुर का उदर फाड़ दिया। शंखासुर रोने लगा, प्रभु मुझे नहीं पता, वो तो यमराज ले गया। भगवान ने कहा, शंखासुर मैंने तुझे निरपराध मारा है, तो जाओ आज से तुम हमेशा मेरे हाथों में शंख बन करके सुशोभित रहोगे। भगवान ने शंखासुर को शंख बना लिया और हाथों में धारण कर लिया। यमराज के पास में गए, यमराज ने गुरुपुत्र वापस किया। आज गुरुपुत्र लेकर के आए हैं, गुरु जी को दिया, प्रणाम करके भगवान आए हैं। ये द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा दर दर भटकने के लिए तैयार हो गया। ये मित्रता है। अपने मित्र को दरिद्री नहीं होने दिया, खुद सारे चने खा गया, पर मित्र को गरीब नहीं होने दिया। इतना दरिद्री हो गया सुदामा, इतना गरीब हो गया कि इसका विवाह हो गया। एक पत्नी है सुशीला, 5 बेटे हैं। और ऐसी गरीबी में माताओं, एक बालक को पालना भारी होता है, 5 बालक हैं। पता, ये सुदामा जी तो माला ले लेते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ये तो राम राम जपने लगते, जय श्री कृष्ण। सुशीला अपनी साड़ी के पल्लू से ढांक करके रात रात भर बैठ करके गुजार देती है। सर्दी का समय, सिर से पांव तक ढकने को वस्त्र नहीं है, इतनी गरीबी है। एक मित्र की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा सुदामा को।